कहा गया है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज। 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा यहाँ पर मोस्ट करेक्ट है ये बताना है। करेक्ट तो सारे ही दिख रहे हैं, लेकिन सही रीज़न क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा एटम के बारे में पहले से ही मैं आपको क्लियर कर दूं तो अच्छे से क्लियर होगा। ये एक एटम है और इसके अंदर मैंने एक जो दूसरा स्फीयर बनाया है वो न्यूक्लियस है। जैसे कि अगर हम साइज़ का बात करें तो न्यूक्लियस का साइज़ 1 फेम्टोमीटर के ऑर्डर का होता है और जो आपका एटम होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। रेडियस की बात हो रही है, मतलब ये वाली रेडियस कौन सी, ये वाली, ये 1 फेम्टोमीटर है लगभग में, और ये वाली 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 फेम्टोमीटर आई होप आप समझते होंगे, 10 की पावर -15 एंड 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर में। तो यहाँ पे जो रेडियस है एटम का न्यूक्लियस की तुलना में अगर हम बात करें तो 10 की पावर 5 टाइम्स है। 1 लाख गुना जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज़्यादा है कंपेयर टू न्यूक्लियर रेडियाई। रेडियस की बात कर रहा हूँ अभी। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 10 की पावर 15 टाइम्स लगभग ज़्यादा है। आप इस चीज़ को फील करने की कोशिश करिए, जीरो लगाने की आप कोशिश करिए तो आप समझ जाएंगे। 1 के बाद में आपने 15 जीरो लगाने हैं। इतना सारा वॉल्यूम लीटर है ना। अगर आप पानी लिए हैं तो उसमें से 1 लीटर अमाउंट वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ गए न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा है कंपेयर टू एटम। छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। मतलब ये जो स्पेस है, मतलब जो स्पेस एटम और न्यूक्लियस के बीच में है मोस्टली वो तो खाली ही है, वो वाइड है, ब्लैंक है, वहाँ कुछ नहीं है, मैटर ही नहीं है वहाँ। इसीलिए जो अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन आपने या कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो मैंने गलत बोल दिया, कोई भी पार्टिकल, सपोज अल्फा पार्टिकल आपने लिया, ठीक है, तो होगा क्या कि वो अल्फा पार्टिकल, अगर पहले न्यूट्रल पार्टिकल की अगर हम बात करें, कोई ऐसा पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, बहुत सारे मान लो न्यूट्रल पार्टिकल ऐसे ऐसे आपने उनको थ्रू कराया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स आपने थ्रो कराया, तो ज़्यादातर पार्टिकल आपने रियलाइज़ किया क्या कि यहाँ ब्लैंक स्पेस है तो आर पार निकल जाएंगे। 10 की पावर 15 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वो आर पार ना निकल पाए, न्यूक्लियस को जाके हिट करे। न्यूक्लियस को जाकर के हिट करेगा तो फिर वो आर पार नहीं होगा, टकरा के वापस आ सकता है। और अब हम यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल नहीं अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में अल्फा पार्टिकल ही कहा गया है और जो एक्सपेरिमेंट है वो अल्फा पार्टिकल से ही हुआ था और वही बेहतर होगा लेना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे यहाँ पर न्यूक्लियस की खोज करने में आसानी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल वो भी पॉजिटिव चार्ज है। और जो अगर कोई कोई भी पार्टिकल आर पार होते समय ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया तो ये इस बात की श्योरिटी देगा कि एटम के सेंटर में समथिंग पॉजिटिव प्रेजेंट है, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसी वजह से ये आर पार हुआ। तो मोस्टली पार्टिकल आर पार हुए तो, लेकिन वो इधर और इधर रिपेल हो गए, डेविएट हो गए। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया आपको। तो सारे के सारे मोस्टली अल्फा पार्टिकल आर पार हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि बिटवीन एटम एंड न्यूक्लियाई
मोस्टली स्पेस जो होता है वो खाली होता है, वो वाइड होता है। और अब ये थिन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट में थिन वर्ड का क्या मीनिंग है ये समझ लो। ये मैंने एक गोल्ड की फाइल ली, ठीक है। अगर मैंने इसको मोटा कंसीडर किया तो एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एटम होंगे तो जब लेफ्ट से राइट को अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे होंगे तो पहले वाली लेयर से आर पार हो गए तो दूसरी वाली से हो सकता है फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं, आर पार ना हो पाए। तीसरी वाली से मतलब मोटी अगर फाइल आप लिए हो तो न्यूक्लियस के साइज स्मॉल होने के बावजूद यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो अगर थ्रू किए जाएं तो यहाँ आपको आउटपुट पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो पहली वाली लेयर है इसको एक क्रॉस कर जाएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरी वाली से कर गए तो तीसरी वाली से। ये सारे एटम के अंदर न्यूक्लियस निसंदेह बहुत छोटे छोटे हैं, इनके थ्रू आर पार होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर थिकनेस आपने बढ़ा दी तो नंबर ऑफ दीज लेयर ये भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से वो ट्रैप हो जाएंगे अल्फ़ा पार्टिकल और आउटपुट पर नहीं मिलेंगे, तो उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हो पाएगी। न्यूक्लियस की मतलब एटम के सेंट्रल पार्ट में कोई पॉजिटिव चार्ज की एग्जिस्टेंस की सत्यता जानने के लिए ज़रूरी है कि थिन फाइल हो जो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक ही लेयर अपने अंदर रखती हो, 2, 3, 10, 15 ऐसे बहुत ज़्यादा लेयर्स ना रखती हो। बहुत ज़्यादा लेयर अगर रखती होंगी तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल दूसरी साइड पर आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत पतली फाइल के से अल्फ़ा पार्टिकल अगर बाहर निकल आए हैं और निकले हुए अल्फ़ा पार्टिकल अगर इस तरह से डेविएटेड हैं तो ये बताएगा, क्या बताएगा कि भाई यहाँ पर सेंट्रल पार्ट पे एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज था, उसने इन अल्फ़ा पार्टिकल को डेविएट किया है। और ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि आउटपुट पर आपको मिल गए हैं, इससे ये प्रूफ होगा क्या कि एटम और न्यूक्लियस के बीच में मोस्टली स्पेस तो खाली ही था। ये पूरा मैंने आपको एक्सपेरिमेंट ब्रीफ किया है थ्योरेटिकली। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, अल्फ़ा पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज, बात गलत नहीं है ये, लेकिन मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फाइल। इसका रीज़न बताना है, आर पार हो गए या सीधा चले गए, इसका रीज़न बताना है। इसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। खाली स्थान होने की वजह से कोई कोलिजन नहीं हो पाया और जिसकी वजह से मोस्टली सारे अल्फ़ा पार्टिकल आर पार हो जाते हैं। थोड़ा बहुत डेविएशन होता है, वो इसलिए होता है कि जो एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, ऑल्दो सही तो ए भी है और शायद सही बी भी है। मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सही डी भी है, मास अल्फा पार्टिकल मूव्स विद हाई वेलोसिटी, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट यहाँ पर सी ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि मोस्टली स्पेस एम्प्टी है। यही कारण है जिसकी वजह से सारे के सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल से जब क्रॉस करते हैं तो सीधा अनडेविएटेड चले जाते हैं।